हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आ चुके हैं आप जैसा सभी जानते हैं कि आज से, जी हाँ, आज से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजी का एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से, जी हाँ, आखिर किस तरीके से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जी हाँ, ये वीडियो बहुत खास है। यहाँ पे आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर में कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा हुआ है, उनकी जो ब्रांच का नोटिस जारी हुआ है कि अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया तो फिर वो करेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके पास फॉर्म को भरने का केवल एक ही तरीका है और एक ही ऑप्शन है, एक ही बार भर सकते हैं आप। तो बिना गलती के फॉर्म कैसे भरना इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसे हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको सारी अपडेट्स चाहिए, और सारी अपडेट्स आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यहीं पे मिलेगी। बताते चले आप सभी को कि वीडियो बहुत खास होने वाली है आप सभी के लिए। बताते हैं आप सभी को कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोई भी कट ऑफ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी संबंधित महाविद्यालय हैं, जिस प्रकार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज, ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज इत्यादि और भी जो जितने कॉलेजेस हैं, इन सभी की कट ऑफ जारी होने वाली है। और वो सारी सूचनाएं आपको केवल केवल एक ही चैनल पर मिलेगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक ही चैनल पर। चैनल का नेम है आदित्य कॉमर्स। बताते चले आप सभी को कि पिछले 4 वर्षों से लगातार आपका चैनल कट ऑफ इत्यादि सभी अपडेट्स देता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वर्ष भी आपको सारी अपडेट्स यहीं पे दी जाएगी। आपको केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है आदित्य कॉमर्स, उसे ज्वाइन करना होगा। गाइस, बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, जहाँ पे हम लाइव आके आप सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये सभी चीज़ आपको मिल पाए, ये सभी अपडेट्स आपको मिल पाए, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा। गाइस, ध्यान रखिएगा, फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको गूगल पे आना होगा। आप क्रोम पे, जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आपका ब्राउज़र आपको यूज़ करने का, आप उस ब्राउज़र पे जाएंगे, और उस ब्राउज़र पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या सर्च करना है आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वो सर्च करिएगा, ALLDUNIB.AC.in। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। आप इसको लिखिए, यहाँ पे टाइप कीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपके सामने फटाफट टाइप करता हूँ और हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे फॉर्म कैसे भरना है। आप प्लीज़ मिस्टेक ना कीजिएगा। देखिए, मैंने लिख दिया है वेबसाइट को, और ये देखिए हमारे सामने एक नया पेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होम पेज ओपन होने रहा है थोड़ा सा। और फिर जहाँ पे हम लोग जाकर फॉर्म को फिलअप करेंगे, देखिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म खुल चुका है यहाँ पे। अब देखिएगा फॉर्म कैसे भरेंगे। यहाँ पे देखिए एक स्लाइड चली जा रही है, यहाँ पे लिखी हुई UGCUT, आप इस पर टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका एक स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पे हमने टैप कर दिया। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे उसको लॉगिन करने का। चलिए बताते चले आप सभी को, देखिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 22-23। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस बनाए गए हैं आपके सामने, एक रजिस्टर का बनाया गया और एक लॉगिन का बनाया गया है। पहले आप रजिस्टर करोगे, फिर दिए गए मोबाइल नंबर पे आपके पास OTP जाएगा, फिर उसके थ्रू मतलब आपके पास पासवर्ड जाएगा, फिर उसके थ्रू आप फिर लॉगिन करोगे। तो ध्यान रखिएगा, 2 प्रोसीजर में अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। गाइस, हम आपसे आगे बढ़ें और बताएं कि आप कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वो स्टूडेंट हैं जो इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बताते हैं आप सभी को कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम की क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जी हाँ, बीकॉम की क्लासेस हमारी टीम प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन क्लासेस जिसमें कंप्लीट कोर्स हम कवर करते हैं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इन क्लासेस को देखिए, क्लासेस को लीजिए, क्योंकि इन क्लासेस में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा। बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस हैं और बेस्ट फैकल्टी द्वारा ये क्लासेस दी जाती हैं। जी हाँ, इंक्वायरी करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर्स पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइस, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इन क्लासेस को जरूर लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आइए बात करते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखिएगा, फॉर्म फिलअप करने के फिर आप रजिस्टर करो, तो रजिस्टर पर टैप करिएगा। देखिए मैंने रजिस्टर पर टैप कर दिया, और जिस तरीके से मैंने रजिस्टर पर टैप किया हुआ है, यहाँ पे एक नया पेज देखिए ओपन हो चुका है। आइए देखते हैं इस पेज में देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे
नोट डाल की डिटेल्स भी डाली गई हैं। द डिटेल्स बिलो शुड बी इंटर्ड एज इट अपीयर्स इन द मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवार्डेड टू यू। यानी ये कि ध्यान रहे आपको कि आपको डिटेल वैसे ही यहाँ पे भरनी है जिस प्रकार से डिटेल आपने अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जिस तरीके का डिटेल जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं वही डिटेल यहाँ पे होनी चाहिए, या फिर उसी से रिलेवेंट उसी के बराबर आपको जो सर्टिफिकेट अवार्ड हुआ है उसी के डिटेल यहाँ पे फर्निश होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन इन द फॉर्म और स्पेलिंग। ध्यान रहे कि आपको किसी भी तरीके का फॉर्म में या स्पेलिंग में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरीके का वेरिएशन होगा तो फिर आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा और कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को भरना। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे एप्लीकेंट का अपना फुल नेम लिखेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या करना है, फिर आप उसके द्वारा फॉर्म को भरिएगा। पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम लिखना है, यानी कि आप अपना फुल नेम लिखोगे। ध्यान रखिएगा मैं फिर से एक बार बात बता देता हूँ, ये छोटी सी भी मिस्टेक, एक स्पेलिंग वर्ड की मिस्टेक अगर आप कर देते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपका रिजेक्शन हो जाएगा। फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप कितने भी मार्क्स क्यों ना पाए हों आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से भरिएगा, गलतियां नहीं करना आपको। आइए बात करते हैं, पहले यहाँ पे अपना एप्लीकेंट का फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पे जाके देखिए, दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे फुल नेम आपको ऊपर लिखना है, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज कि मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे राजशेखर, ठीक है, मैंने राजशेखर लिख दिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया। मैंने जैसे नेक्स्ट किया, देखिएगा यहाँ पे मेरा नेम फिलअप हो गया है राजशेखर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना था, यहाँ पर टैप करोगे। यहाँ पे आपके सामने डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देखिए पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2005 है, तो आप पहले यहाँ पे जहाँ पे 2022 लिखा गया है आप इस पर टैप करके क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले टैप कीजिएगा। आप टैप करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप यहाँ से इसके साइड वाला ऑप्शन में क्लिक करके आप और बैक जाइएगा साइड क्लिक करके, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 2020 पे टैप कर दीजिएगा। आप टैप करने में अब फिर आप यहाँ पे साइड में क्लिक कीजिएगा तो ये बैक करके ले जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ बैक में आ गए, और फिर आप यहाँ पे ईयर जाके चूज़ करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये 2005 चूज़ कर दिया। मंथ चूज़ करेंगे, मान लेते हैं मंथ है जून, तो मैंने जून टैप किया, और फिर डेट जो भी आपका डेट है, हमारी 10th है तो मैंने 10th चूज़ कर लिया। इस तरीके से मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। सपोज क्लियर हो गया आपको, आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे यहाँ पे फिलअप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ईयर मिस्टेक हो गया है, मैं बैक कर लेता हूँ और ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या करना है आपको। उसके बाद में आप यहाँ पे आओगे नीचे, और फिर नीचे जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे ईयर को फिलअप करने के बाद में अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर फादर्स नेम लिखना है आपको, ठीक है। आपको गार्जियन का नेम लिखना होगा, और यहाँ मोबाइल नंबर, ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर वही लिखोगे जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर करवाया अपने आप को, और साथ साथ आप वो मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा उस मोबाइल नंबर पर आपको पासवर्ड भेजा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल मिस्टेक ना कमिट कीजिएगा। क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल सर। आइएगा आगे बढ़ते हैं, फिर आप देखिएगा। फिर आप उसके बाद आप यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे आप अपना मदर्स नेम डालने के बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर डालेंगे। गार्जियन का नेम डालना भी है यहाँ पे, और फिर गार्जियन का मोबाइल नंबर भी आपको लिखना है। यानी कि 2 मोबाइल नंबर लिखना है, आपको अपना भी लिखना है जिस पर जाएगा डिटेल, और दूसरा आपको गार्जियन का भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फर्निश करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इस फॉर्म में, तो आपको फिर रिलीजन भरना होगा कि आपका क्या रिलीजन है, ध्यान रखिएगा। फिर आप करने जो आपका एडमिशन एप्लीकेशन नंबर था CUT में, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, आप उसका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे। फिर उसका आप रोल नंबर डालोगे, यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर आपने जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया यहाँ पे आपको वो लिखना है, जिस तरीके से BCom BA BSc जो भी आपका कोर्स होगा, आप यहाँ पे लिखोगे कोर्स अप्लाइड फॉर में। फिर आप यहाँ पे लिखोगे लैंग्वेज जो आपने ऑप्ट किया था, यानी लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे कि आपने इंग्लिश लिया था, हिंदी लिया था, क्या लिया था आपने, तो वो लैंग्वेज
आपको यहाँ पे टिक करना होगा। फिर आपको जनरल टेस्ट, ध्यान रखिएगा जनरल टेस्ट आपने ऑप्ट किया या नहीं किया था। अगर जनरल टेस्ट आपने ऑप्ट किया तो PS डालोगे, पर आप नो डालोगे। फिर डोमेन में आपने सब्जेक्ट क्या डाला था वो आपको यहाँ लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना आपका NTA का स्कोर बना, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो नीचे लिखा गया आपका, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका वो कितना बना है, आप ये यहाँ पे नीचे लिखने वाले हो। फिर 10th ईयर पास कब की हो वो डिटेल आपको फर्निश करना है, ध्यान रखिएगा उसका ईयर डालना है। और फिर 12th का भी ईयर आपको यहाँ पे फर्निश करना होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो फिर 10th का डिटेल आप फर्निश करोगे, फिर आप 12th का डिटेल आप फर्निश करने वाले हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे इसी फॉर्म में तो आपको फिर नॉर्मलिटी भरनी होगी, नेशनलिटी भरनी होगी, आप इंडिया के फॉरेनर कहाँ के आप हो ये आपको भरना होगा। फिर आपको मतलब स्टंग आपको भरना होगा यहाँ पे। फिर आधार नंबर ध्यान रखिएगा भरिएगा, गलत ना भरिएगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, फिर कैटेगरी आपको चूज़ करनी होगी, जेंडर आप अपना चूज़ करोगे यहाँ पे आपका क्या जेंडर है। फिर आप फिजिकली चैलेंज्ड अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे यस नो में टिक करना होगा, सब कैटेगरी आपको लिखनी होगी यहाँ पे। अब ध्यान रखिएगा फ़ी अमाउंट की बात करेंगे इसके बाद यहाँ पे। फिर आपको फीस अमाउंट लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपको फ़ी अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हैं या नहीं आपको वो लिखना होगा। स्पोर्ट्स कोटा आप इसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं या नहीं, यस नो में आपको टिक करना हो, ध्यान रखिएगा। आप अगर यस करेंगे तो फिर आपका अच्छा ये स्पोर्ट्स कोटा ये सब चीज़ें तभी माने जाएंगे जब आपने फॉर्म को भरने समय माना टिक किया होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो स्पोर्ट्स कोटा से जुड़ी आपको डिटेल देनी होगी, NCC कोटा आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपको डिटेल भरना होगा, मतलब कि आपके पास क्या है या नहीं है ये आपको भरना होगा यहाँ पे, क्योंकि होता तो आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। फिर आप क्या टीचर्स एम्प्लॉय के अवार्ड है या नहीं आपको वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर आपको फॉरेन नेशनल अगर आप हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर फॉरेन नेशनल है तो बताना पड़ेगा, नहीं है तो फिर आपको नो पे टिक करना होगा। माइनॉरिटी अगर आप हैं ध्यान रखिए तो फिर आपको यस नो में टिक करना होगा, अदरवाइज आपको नो पे टिक कर देना होगा। करंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वो आपको भरना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, स्टेट भरना होगा, पिन कोड भरना होगा। परमानेंट एड्रेस क्या सेम है करंट एड्रेस के लिए, तो अगर आप सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो आपको पूरा एक बार में डिटेल नीचे वाला भर जाएगा, आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस पूरे चीज़ को भर देंगे फिर आप यहाँ पे आई हैव यहाँ पे इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो फिर से यहाँ पे देखिए नीचे डिटेल दिया गया है कि आप सारी डिटेल्स ऊपर चेक कर लीजिए, क्योंकि किसी तरीके का मिस्टेक होता है तो फिर उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगा, फिर आप खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल आप बन जाओगे। गाइस हम आगे बढ़े से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गाइस ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ध्यान रखिए नया बैच ओपन होने वाला है बहुत जल्दी। आपका नया जो बैच है वो आपका 10th से, ध्यान रखिएगा 10th ऑफ अक्टूबर से पहला बैच ओपन होने वाला है BCom फर्स्ट ईयर को लेके। तथा सभी को पिछले 4 वर्षों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस हमारी टीम प्रोवाइड करवा रही है, ये 4th ईयर है और इस ईयर भी हमारी टीम बेस्ट फैकल्टी लेके आ चुकी है, जहाँ पे हम BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की ऑनलाइन क्लासेस देने वाले हैं। तो अगर आप BCom के एस्पिरेंट हैं, BCom के स्टूडेंट हैं, आप इंडिया के कहीं पे भी रहते हों और ध्यान रखिए ये क्लासेस आपको हेल्पफुल होंगी, तो आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। BCom फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप डिटेल यहाँ पे दिया गया, आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं इन ऑनलाइन क्लासेस को लेके। आइए बात करते हैं इसके आगे माय डियर कि आप आगे क्या करना होगा। जैसे यहाँ पे टिक कर देंगे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिएगा आप नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करोगे तो आपके पास में 2 चीज़ मिलेगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना कीजिएगा। अब मैं यहाँ की वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इसका पार्ट 2, जहाँ पे हम आपको करके भी दिखा देंगे कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। मैं आपको बता दिए जनरली कैसे क्या कुछ भरना, आपको ऐसे ही भरना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। किसी तरीके का कोई समस्या, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। बाकी कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। आप वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिएगा किसी तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो लॉगिन आपको 2 डिटेल मिलेगा, आप उसके थ्रू लॉगिन करके आप डिटेल आगे फॉर्म भरोगे। ध्यान रखिएगा जहाँ पे आपको फीस भी पेमेंट करना होगा और भी बहुत कुछ करना होगा, तो निश्चिंत रहिएगा, फॉर्म को आराम से भरिएगा, मिस्टेक प्लीज़ ना कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।